जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। आरोप बेहद गंभीर और जवाब भी उतना ही सख्त आया। उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि उनकी सरकार गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को करोड़ों रुपए, मंत्री पद और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कराने जैसे वादे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए मुख्यमंत्री को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। अब सवाल कई है, सचमुच जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस की कोशिश हो रही है? क्या मुख्यमंत्री के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है या फिर यह केवल राजनीतिक बयानबाजी है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पूरे विवाद की टाइमलाइन, दोनों पक्षों के दावे, कानूनी पहलू और इनके राजनीतिक असर का विस्तार में समीक्षा करेंगे। पहला भाग है, आखिर पूरा मामला क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद शुरू कहां से हुआ। हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों से संपर्क किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 20 से 30 करोड़ रुपए तक की ऑफर दी गई, मंत्री पद देने की बात कही गई और साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कराने का वादा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इन कथित प्रयासों को ऑपरेशन नोटिस का हिस्सा बताया, यानी उनके अनुसार विपक्ष उनकी सरकार गिराने की रणनीति पर काम कर रही। ये बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी का पलटवार। मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद बीजेपी ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। बीजेपी ने कहा कि आरोप पूरी तरह झूठे, निराधार और पार्टी की छवि खराब करने वाले हैं। पार्टी ने साफ कहा, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई सबूत है तो देश के सामने रखें, अगर सबूत नहीं है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बीजेपी नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के बिना प्रमाण वाले आरोपों की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी के साथ बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेज दिया। यह नोटिस मानहानि से जुड़ा बताया जा रहा है। सत शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने इस पूरे मामले पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने आरोप साबित करने होंगे। विधायकों से संपर्क किया गया, किन्हें पैसे का ऑफर दिया गया, किसने मंत्री पद का प्रस्ताव रखा, अगर मुख्यमंत्री के पास जानकारी है तो नाम सार्वजनिक करें। सत शर्मा ने कहा, केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री को अपनी बात के समर्थन में ठोस सबूत देना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए। बीजेपी को विधायकों की जरूरत ही नहीं। सत शर्मा का एक और बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने की बीजेपी को कोई जरूरत नहीं। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के कुछ विधायक खुद उप मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते। ऐसे में बीजेपी को किसी विधायक को खरीदने की आवश्यकता ही नहीं। यह बयान सीधे मुख्यमंत्री के आरोपों पर सवाल खड़ा करता है। ऐसा है कि उनका पार्टी का फंक्शन था और उस पार्टी के फंक्शन को वो संबोधित कर रहे थे, उनको हक है कुछ भी बोलना। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगाना कि वो पैसे देकर सरकार को गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं, विधायकों को खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर उनको चेता दिया है कि या तो वो नाम सार्वजनिक करें, नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांग सकते तो लीगल नोटिस उनको जल्द जो है वो सर्व कर दिया जाएगा और उसके बाद कोर्ट की रिपरकशंस जो है वो भुगतने के लिए तैयार हैं। पार्टी का ऐसा मानना है और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। हम लोग विपक्ष में हैं। कानूनी नोटिस क्यों है ये भी समझिए। अब समझते हैं कि 100 करोड़ रुपए का नोटिस आखिर क्यों भेजा गया। कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था पर ऐसे आरोप लगाए जाएं जिनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे तो मानहानि का मामला बन सकता है। बीजेपी का कहना है, मुख्यमंत्री के बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा और इसी आधार पर कानूनी नोटिस जारी किया गया। हालांकि नोटिस भेजा जाना और अदालत में आरोप साबित होना दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी आपको समझना होगा। आगे मामला अदालत तक जाता है या नहीं, ये आने वाले समय में साफ होगा। ऑपरेशन लोटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिर ऑपरेशन लोटस शब्द चर्चा में क्यों रहता है? भारतीय राजनीति में विपक्षी दल
अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए दूसरे दलों के विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह के आरोपों को कई बार ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। हालांकि बीजेपी हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है और उनका इससे कुछ लेना देना असल में रहा भी नहीं है। पार्टी का कहना रहा है कि कई नेता अपनी इच्छा से बीजेपी में शामिल होते हैं, इसीलिए शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। क्या मुख्यमंत्री के पास सबूत है? ये एक अहम सवाल है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल, अगर मुख्यमंत्री के पास कोई ऑडियो, वीडियो, दस्तावेज या किसी विधायक का बयान मौजूद है तो मामला अलग दिशा ले सकता है। लेकिन यदि आरोप केवल राजनीतिक बयान तक सीमित रहते हैं तो बीजेपी के लिए मानहानि का दावा मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल सार्वजनिक रूप से ऐसे किसी प्रमाण की जानकारी सामने नहीं आई है।